दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। आप पार्टी की पूर्व चीफ मिनिस्टर और केजरीवाल की सबसे बेहद खास आप पार्टी की बड़ी नेता आतिशी की सदस्यता जाएगी और उनका चुनाव जो है वो कैंसिल हो जाएगा, चूँकि उन्होंने अनियमितताएं की, भारी अनियमितताएं, रुपए दे करके वोट हासिल किए। इस बात पर दिल्ली हाई कोर्ट पे मुकदमा दायर हुआ है और नोटिस जारी हुई है। जल्द ही वो दिन होंगे और यही नहीं, इस पे इनको आतिशी को जेल भी होगी। तमाम ऐसे पक्के सबूत हैं, एविडेंस हैं, जिसमें आतिशी की निश्चित तौर पे चुनाव जो है वो अवैध घोषित हो जाएगा, क्योंकि तमाम अनुचित भ्रष्ट साधनों का उन्होंने दुरुपयोग किया है। आपको ये भी बतला दें कि मतदान से कुछ देर ही पहले उनका बेहद खास आदमी, उनका पर्सनल कर्मचारी पकड़ा गया था। 5 लाख रुपए से ले करके मतदाताओं के पास जा गया था। उसने स्वीकार भी किया था, सब जगह न्यूज़ आई थी। आतिशी के लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, परंतु वो रंगे हाथ पकड़ा गया था। 5 लाख रुपए। आपको बता रहे, ऐसी खबरें आ रही थी कि उनके यहाँ से काफ़ी लोग पैसे लेकर जगह जगह पैसे देने जा रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ये खबरें लगातार आ रही थी। जब खबरें लगातार आ रही थी तो लोगों ने को पकड़ा भी। हाई कोर्ट में बाकायदे याचिका दायर की गई। मैं आपको ये भी बता दूँ, हाई कोर्ट में के जस्टिस न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने आतिशी को नोटिस इशू की गई है तथा भारत के चुनाव आयोग को व दिल्ली पुलिस व कालकाजी में जो रिटर्निंग अफसर थे उनसे भी जवाब मांगा गया है। कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव इनका अमान्य घोषित किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी के भी कानूनी प्रतिनिधियों के मामले में पक्षकार न बनाया जाए। ये चुनाव आयोग के कानूनी सलाहकार गए थे और रिटर्निंग अधिकारी के उन्होंने अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को या रिटर्निंग अफसर को पक्षकार न बनाया जाए। इन सब के बावजूद भी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, हाई कोर्ट ने और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह जी ने, कि रिटर्निंग अफसर को अपना जवाब देना होगा, चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। और पुलिस से कहा है, साथ में इलेक्शन कमीशन से कहा है, चुनाव आयोग से, कि सारे साक्ष्य रिकॉर्ड सुरक्षित कर ले, सेव कर ले तुरंत, और वो उनको जवाब देना होगा रिटर्निंग अफसर चुनाव आयोग को। उसमें यदि वो चाहें तो जवाब में जो आपत्तियां हैं उसको दर्ज कर सकते हैं, मगर जवाब उन्हें देना ही होगा। अब आपको बता रहे हैं, इसलिए आतिशी के फंसने की पूरी संभावना, बच पाना बहुत मुश्किल है। अगली डेट 30 जुलाई को मिली है, 30 जुलाई। इस बीच में काफ़ी टाइम दे दिया गया है रिटर्निंग अफसर को, खासतौर से चुनाव आयोग को, पुलिस को, कि वो अपने सब सेव कर ले और सारे मामले की रिटर्न में सूचना दे। आपको बता रहे हैं कि आतिशी मान लेना पे भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता का, अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगा है। आतिशी के जो व्यक्ति पकड़ा गया था 5 लाख रुपए के साथ, वो वोट के बदले मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए उनके निर्देश पर काम कर रहा था। उस समय जिस समय वो रंगे हाथ पकड़ा गया था तो यही बात सामने आई थी कि आतिशी के व्यक्तिगत व्यक्ति, यही नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में तमाम ऐसे कर्मचारी से थे जो आतिशी के व्यक्तिगत लोग थे और उनके सहयोगी थे, जो अवैध रूप से काम कर रहे थे। कुछ तो ऐसे थे कि जो कर्मचारी ये था उनको वेतन दिया जा रहा था, कुछ को आतिशी पेमेंट कर रहे थे अपनी ओर से। बाद में इलेक्शन से हटाए गए तो तमाम कर्मचारी इसलिए लगे हुए थे कि वोट खरीद में लगे थे, उनके सहयोगी, इसके बाकायदे प्रूफ थे। यही नहीं, ये भी उसके भी सबूत मिले हैं कि आतिशी के लोगों ने, केजरीवाल के लोगों ने, आप पार्टी के लोगों ने, तथा जो तथाकथित सरकारी कर्मचारी अपने को बनते थे मुख्यमंत्री कार्यालय के, उन्होंने विधूड़ी की, गुंडागर्दी के झूठे वीडियो दिए, झूठे। यही नहीं, तमाम इस तरह की खबरें पहले भी आ रही थी कि मुफ्त वाहन मतदान में आतिशी ने जबरदस्त मुहैया कराए थे। आतिशी के पीछे मैं आपको बतला दूं, जेएनयू के छात्र लगे थे,
पूरे देश से लगे थे। यहाँ तक कि लोगों का कहना था जम्मू कश्मीर से लोग आए थे, क्योंकि आतिशी के मदर फादर ने अफजल को छुड़ाने के लिए पैरवी की थी। आप ये भी बता दें, जो अफजल था जिसने संसद पे हमला किया था, संविधान सभा के मेन उस पे, उसको पैरवी, उसकी बड़ाई और उसको छुड़ाने के लिए आतिशी के माता पिता जीते। वो एहसान भी इसीलिए आतिशी इन्हीं बल पे जीती हैं। लोगों का ये कहना है कि आतिशी ने वोट खरीदे थे, ये आरोप। अब ये अदालत में, हाई कोर्ट में बात आ गई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आतिशी को 52,154 वोट मिले थे और बीजेपी 3,521 वोट से हारी है। यहाँ लोगों का ये भी कहना था कि आतिशी उस समय हार नहीं थी। आप पार्टी में इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि आतिशी टेक्निकल वोटों से जीत गई और अरविंद केजरीवाल सिसोदिया हार गए। आतिशी चालाकी से जीती। और ये भी है कि उनके लोग, मुख्यमंत्री आवास के लोग, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग सब लग गए, अब पैसे से वोट खरीदा गया, वरना आतिशी निश्चित हार नहीं थी, पैसे के दम पर जीती। ये भी मैं आपको बता दूं कि आतिशी ने हलफनामा में आपराधिक मामले को छिपाया। ये बात आज हाईकोर्ट में भी गई। ये सच है कि जो हलफनामा एफिडेविट दिया जाता है उसमें आपराधिक मामले भी हैं। आतिशी ने उनका उल्लेख नहीं, इसमें भी आतिशी फंसेंगी। दूसरी बात है मतदाताओं प्रभावित मुफ्त वाहन कराना, इसमें भी अनुचित साधनों का प्रयोग किया, इसमें भी। इन सब के अलावा आपको बतला दें, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123(1)(a) के तहत रिश्वतखोरी की भ्रष्ट प्रथा का गठन हुआ और इस पर निश्चित इनको सजा होगी, निश्चित तौर पे होगी। यही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी 2 से 4 के लिए आदेश में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। चुनाव आयोग जो पोजीशन है उस हिसाब से इनका जो चुनाव है वो अमान्य घोषित कर सकता है। जो स्थितियां हैं, रिश्वतखोरी में भ्रष्ट प्रथा का गठन हुआ है, ये भी साबित हो गया। इसलिए आपको बताएं, जनप्रतिनिधि अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, सार्वजनिक संसाधनों का दोहन किया गया, अपनी चुनाव संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों से सहायता प्राप्त की। ये तब तमाम एविडेंस है, ये निश्चित तौर पे जेल जाएंगी, सदस्यता जाएंगी। मैं ये भी बता दूं, 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी यही हुआ था, उनकी सदस्यता चली गई थी, मगर उनके ऊपर आरोप कम थे, इनके ऊपर एविडेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आतिशी का बचना, आतिशी की सदस्यता जाएगी। आतिशी के फंसने की पूरी संभावना, बच पाना बहुत मुश्किल है। अगली डेट 30 जुलाई को मिली है, 30 जुलाई। इस बीच में काफ़ी टाइम दे दिया गया है रिटर्निंग अफसर को, खासतौर से चुनाव आयोग को, पुलिस को, कि वो अपने सबूत सेव कर ले और सारे मामले की रिटर्न में सूचना दे। आपको बता रहे हैं कि आतिशी मालेना पे भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता का, अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगा है। आतिशी के जो व्यक्ति पकड़ा गया था 5 लाख रुपए के साथ, वो वोट के बदले मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए उनके निर्देश पर काम कर रहा था और इस पे निश्चित इनको सजा होगी, निश्चित तौर पे होगी। यही नहीं, कोर्ट ने भी कहा है कि यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी 2 से 4 के लिए आदेश में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।